हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जैसे सबको पता होगा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, कंपटीशन फेस कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, चार ऐसी जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, वो हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इंग्लिश हो गई, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया। ये अगर चार सब्जेक्ट पे आप इतनी ओवरऑल कमांड बैठा लेते हैं, आप तैयारी कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, पिछले 5 ईयर्स 6 ईयर 10 ईयर्स का उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन का टाइप फॉर्मेट समझ लेते हैं, तो आप कोई भी कंपटीशन हो जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कंसर्न हो रही है किसी भी स्टेट की, चाहे सेंट्रल की हो, तो आप निश्चित तौर पे क्वालिफाई करने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि आप क्वेश्चन पैटर्न समझना पड़ता है, क्योंकि हर स्टेट में अलग तरह से क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है, हर कंपटीशन में एक अलग तरह से क्वेश्चन का लेवल होता है, तो वो चीज़ें समझनी होती है। लेकिन ये मोस्टली जो चार सब्जेक्ट है ना, ये कॉमन है। बैंकिंग में भी देखिए ये कॉमन मिलेगा, रेलवे में आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी बट रीजनिंग मिलेगी, जीके जीएस मिलेगी और मैथ्स मिलेगी। वहाँ पे ये सब्जेक्ट काम करती है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होता है और कॉमन एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी का सेंट्रल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो ये एग्जाम जो होता है ना, ये कॉमन होता है रेलवे के लिए, इसमें इंग्लिश नहीं होती है। रही बात अगर यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, तो इसमें ज़्यादातर जो जीके जीएस पे फोकस किया जाता है और जो आपका सब्जेक्ट रिलेटिव है उस पर फोकस किया जाएगा। मैथ्स का पार्ट थोड़ा कम होता है, रीजनिंग भी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ज़्यादातर उसमें जीके जीएस ओवरऑल नॉलेज पूछी जाती है उसमें। लेकिन जो जनरल कंपटीशन है, अगर एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीएचएसएल की बात करें, एसएससी एमटीएस की बात करें, तो उसमें ये चार सब्जेक्ट है जो नॉर्मल तौर पे कॉमन पूछी जाती है। प्री में भी पूछी जाएगी आपसे और मेंस में भी पूछी जाएगी आपसे। तो इस सब्जेक्ट पे आप कमांड बनाना शुरू कीजिए। और एक सब्जेक्ट तो अभी कॉमन है जो कि उसके बारे में अगर जीके जीएस में ही डाल देता है या फिर अलग से उसको सिलेबस में ऐड कर देता है, कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज भी आजकल बहुत मस्ट है, क्योंकि आप जितने काम करेंगे उस पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड पे काम करना होता है, एक्सेल पे काम करना होता है, पीपीटी पे काम करना होता है, बहुत सारा। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में दे दिया तो आपको टैली वगैरह ये सब सारी चीज़ें जो है आनी पड़ती है। उसके बाद में उससे भी रिलेटेड हो गया। तो ये सब्जेक्ट जो है इस पे कॉमन नॉलेज की तरफ पे काम करना होता है और ये बेसिक नॉलेज होती है जो कि आपको मस्ट है कि आपको आना ही आना है। अभी अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो चार सब्जेक्ट तो पूछे ही पूछे जाएंगे और लास्ट में आपको स्किल टेस्ट की भी तैयारी देनी पड़ेगी। उसमें जो होता है कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट होता है, वो देना पड़ेगा आपको। तो ये सबसे मेरा कहना ये है कि अगर ये चार सब्जेक्ट है तो इसकी तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न को समझते हैं, हर एक टाइप का सॉल्यूशन आप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस आप दिन रात कर रहे हैं, तो मोस्टली आपका सिलेक्शन जो है ना वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। रही बात कि आप किस टाइप का फॉर्म फिलअप करें, तो आप देखिए ना कि जिस टाइप का आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्म आ रहा है तो आप उसको डालिए। ऐसा नहीं है कि उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको एक नई एक्सपीरियंस मिलेगी कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन का नॉलेज होगा आपको। देखिए, आप एक टॉपिक पढ़ लीजिए। अब मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की आपने टॉपिक पढ़ ली या परसेंटेज की टॉपिक पढ़ ली, लेकिन वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना कि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप जितना बार पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन का नॉलेज होगा। और सबसे कॉमन बात है, सबसे एक अच्छी बात आपको मिलेगी क्या, कि आपकी जो स्पीड है एक्यूरेसी पे काम आ जाएगी। अभी आज के डेट में आपको नॉलेज के साथ साथ सारे पूरी डीप नॉलेज के साथ साथ आपको आना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी। अगर स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी के साथ अगर काम कर रहे हैं तो ही जाके सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो होना चाहिए उसमें निगेटिव मार्किंग आप नहीं करके जितना आता है उतना ही कीजिए, तो आपकी एक्यूरेसी मिलेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ पे फोकस करो। अगर वाकई आपको सिलेक्शन लेना है तो इससे रिलेटेड जितने फॉर्म आते हैं आप अपने हिसाब से देखिए, आप उसके लायक अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको पढ़िए और उसमें बैठिए और उस क्वेश्चन को समझिए। क्या पता कहीं उसमें आपका अच्छा हो गया, अच्छा सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए तो रिजल्ट हो जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, आप उससे रिलेटेड जितने हो सकते उतने फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका सिलेक्शन
हो, तो इस तरीके से तैयारी कीजिए, आपको डेफिनेटली तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। और मस्ट है कि होना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। थोड़ा टाइम दीजिएगा तो निश्चित तौर पे होगा, लेकिन पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, उस पर फोकस रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो सकता है मैं उतना आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूं, और हर बार इस चीज़ के लिए मैं बताता हूं कि देखिए, सिलेक्शन लेना ही आपका एक मोटिव होना चाहिए। इस चीज़ पे आप फोकस करते रहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और मेरे पास भी उतनी समय नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।